ओम शांति। महर्षि वेदव्यास ने गीता ग्रंथ की रचना की। उसमें महाभारत युद्ध भी दिखाया है और महाभारत के पात्र भी दिखाए हैं युद्ध के। तो आओ हम समझते हैं कि ये वही समय चल रहा है। महाभारत लड़ाई का समय अभी बहुत जल्दी आने वाला है। जब तीसरा विश्व युद्ध लगेगा तो यही है महाभारत की महाभारी लड़ाई का समय। अभी यही कुरुक्षेत्र का मैदान घर घर में हो गया है। घर घर कुरुक्षेत्र का मैदान बन गया है। घर घर में संघर्ष है, घर घर में लड़ाई झगड़े हैं और घर घर में दुर्योधन जैसे पात्र भी देखने को मिलते हैं। तो हम समझते हैं कि दुर्योधन किसको कहते हैं। जो धन का दुरुपयोग करते हैं वो सभी है दुर्योधन। जो शासन का दुरुपयोग करते हैं वो सभी है दुशासन। जो माता पिता आँखों पर मोह की पट्टी बांधकर बैठे हैं, बच्चों को छोटी उम्र में बिगड़ने के लिए साधन दे देते हैं, मोबाइल, लैपटॉप, गाड़ी, बाइक, वो सभी है धृतराष्ट्र और गांधारी, जो मोह में बच्चों के मोह में अंधे हो गए हैं। तो ये वही समय है और इसी समय महाभारत लड़ाई के समय परमात्मा आकर हमें सत्य ज्ञान देते हैं और हमें सही कर्म करना सिखलाते हैं। तो ये वही समय चल रहा है और भगवान आकर हमें सिखाते हैं कि इस संसार की हालत कैसी हो गई है। ये जैसे कमल है, कादव में खिलता है लेकिन कादव उसे स्पर्श नहीं कर सकता, इसी तरह ये कलयुग रूपी संसार कादव के समान हो गया है। उसमें हमें अपने जीवन को कमल पुष्प समान पवित्र बनाना है। हर एक देवताओं को कमल आसनधारी दिखाते हैं क्योंकि कमल है पवित्रता का प्रतीक। तो इस घोर कलयुग के अंधकार की रात्रि में ये वही समय चल रहा है महाभारत लड़ाई का। इसमें हमें गीता ज्ञान लेकर अपने कर्मों को सुधारना है। ये अर्जुन को कौन सा ज्ञान दिया था युद्ध के मैदान में? कृष्ण भगवान द्वारा परमात्मा ने ज्ञान दिया था, जिसमें जब कृष्ण भगवान बोलते हैं कि मैं अजन्मा हूँ, अभोक्ता हूँ, अकर्ता हूँ, तो अर्जुन को संशय होता है कि आप तो मेरे सामने देह लेकर खड़े हैं, तो ये बोलने वाला कौन है? आपका वास्तविक स्वरूप का मुझे दर्शन कराओ। तभी कौन से स्वरूप का साक्षात्कार हुआ था? तेजोमय स्वरूप का। ये लिखा है गीता में कि अर्जुन को तेजोमय स्वरूप का साक्षात्कार हुआ, तो वही तेजोमय स्वरूप परमात्मा ने कृष्ण भगवान के तन में आकर गीता ज्ञान दिया, ये वहाँ दिखाने की कोशिश की है। और युद्ध के मैदान में कौन सा ज्ञान दिया? गीता ज्ञान में कहा है, अर्जुन तो देह सहित देह के सर्व संबंध सर्व धर्म को भूल मामेकम शरणे आओ। तो मतलब तू देह को भी भूल, देह के सर्व संबंधों को भी भूल, देह के धर्म को भी भूल, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को। तो आत्माभिमानी बन। आत्मा का सच्चा स्वधर्म है आनंद, प्रेम, सुख, शांति, पवित्रता, शक्ति और ज्ञान। ये वही युद्ध के मैदान में ज्ञान दिया गया था और कहा था, हे अर्जुन, काम महाशत्रु है, क्रोध महाशत्रु है, लोभ महाशत्रु है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को छोड़ने की बात की थी। तो ये वही समय चल रहा है, फिर से भगवान आ गए हैं हमें सत्य गीता ज्ञान देकर हमारी सद्गति करने। गीता ज्ञान से सद्गति होती है, ये अभी के समय की बात है। ये भगवान आ गए हैं सच्चे सच्चे सद्गुरु बनकर हम सबकी सद्गति करने। इसलिए गीता में ये भी कहा है कि साधु सन्यासियों का उद्धार करने भी मुझे आना पड़ता है। परित्राणाय साधुनाम च दुष्कृताम विनश्यन्ति। ये दुष्कर्म करने वाले का विनाश करता हूँ, साधु सन्यासियों का मैं उद्धार करता हूँ। ये कहा है गीता में, दिखाया है महर्षि वेदव्यास ने, ऐसे ज्ञान दिया था। तो अभी परमात्मा आ गए हैं साधु सन्यासी सहित सबका उद्धार करने, ये सबको सद्गति में ले जाने, हम सबको। लेकिन हम उन्हें पहचान कर सद्गति में जाने से पहले अपने विकर्मों का विनाश कर ले। उनकी याद से, योग अग्नि से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं।
तो आओ परमात्मा को पहचान कर उनसे योग लगाना सीखें, उनसे ज्ञान लेकर जीवन को पवित्र बनाना सीखें, हमारी आत्मा को सतोप्रधान बनाना सीखें। ये वही महाभारत का समय चल रहा है और भगवान आ गए हैं हम सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति में ले जाने के लिए। ये तो सच्ची सच्ची सद्गति करने स्वयं परमात्मा को आना पड़ता है इस धरती पर। तो अभी यही समय है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारती का जो श्लोक है गीता में कि धर्म ग्लानि के समय पर मैं आता हूँ, तो ये वही समय चल रहा है धर्म ग्लानि का। और आ गए हैं भगवान अभी धरती पर और आकर के सत्य गीता ज्ञान देकर हम सबकी सद्गति करते हैं। आओ इस शिवरात्रि पर हमारे सद्गति दाता शिव पिता को पहचान ले, इसलिए तो उन्हें कालों का काल महाकाल कहा गया है। महाकालेश्वर है एक 12 ज्योतिर्लिंगम में, तो वो महाकाल बनकर भी आए हैं हमें घर वापस ले जाने के लिए। तो वो डराने नहीं आए हैं, वो हमें जगाने आए हैं कि जाग कर हम अपने पुण्य की पूंजी थोड़ी जमा कर ले। अभी समय है थोड़ा, तो हम उठो जागो और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और परमात्मा की याद में आराम से हम घर जा सके ऐसा पुरुषार्थ कर ले। आओ इस बार शिव पिता को पहचान कर सच्ची सच्ची शिवरात्रि मनाए। ओम शांति।